And a simple definition for charge is charge is an intrinsic property of some subatomic particles of matter like electrons and protons, which gives rise gives rise to electric force between various objects. So this is the simplest definition of electric charge. इस डेफिनेशन को थोड़ा सा हम और इलेबोरेट करते हैं. क्या केमिस्ट्री क्या नहीं नहीं, अभी केमिस्ट्री क्लास नहीं होगी. वेदांत वेदांत जो भी क्लास होगी वो तुमको कैलेंडर पे शेड्यूल्ड दिख जाएगी. मैम ने बोला है क्या केमिस्ट्री क्लास के लिए? हाँ, यस, रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन, अंशिका. Okay. So first we need to understand what is an intrinsic property. Intrinsic means natural, that cannot be separated. इसका दूसरा हम वर्ड यूज कर सकते हैं innate, natural, inseparable. These are the few words जो हम intrinsic के लिए यूज कर सकते हैं. So what is charge? Charge is an intrinsic property of some subatomic particles. कुछ subatomic particles हैं like electrons, protons, and what does electric charge do? Electric charge क्या करता है? जहां पर भी electric charge है, we can feel electric force between objects. तो जो भी ऑब्जेक्ट चार्ज्ड हैं उनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स होती है. सो दिस इज द मोस्ट बेसिक डेफिनेशन ऑफ चार्ज. और एग्जैक्टली व्हाट चार्ज इज कैन नॉट बी डिफाइंड. वी कैन only discuss effects of charge. So जितना मुश्किल किसी अंधे आदमी को यह एक्सप्लेन करना है कि रेड क्या होता है, उतना ही मुश्किल चार्ज को एक्सप्लेन करना है. सो वी कैन नॉट डिफाइन चार्ज, पर हम चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर सकते हैं. सो इन रियलिटी व्हाट चार्ज इज मैक्सवेल को भी नहीं पता. नॉट इवन मैक्सवेल नो व्हाट चार्ज इज. ओके, नाउ charge is a scalar quantity and its SI unit of charge
इज कूलम। ऐसा यूनिट क्या है चार्ज की? कूलम। स्केलर एंड कूलम। सीजीएस यूनिट भी होती है चार्ज की। CGS unit of charge is stat coulomb. सर Yes. सर कूलम को हम किसी और यूनिट्स में खोल सकते हैं? बेसिकली हम कूलम इज नॉट फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल यूनिट तो है नहीं। यस सर। फंडामेंटल होती है करंट। तो हमारे पास फॉर्मूला है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो कूलम इज ऑल्सो डिफाइंड एज एम्पियर पर सेकेंड। एम्पियर पर सेकंड। नॉट पर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड। ओके सर, एम्पियर सेकंड। नाउ एम्पियर इज फंडामेंटल एंड सेकेंड इज फंडामेंटल। सर हाँ सही, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? इंट्रिंसिक का मतलब इन्नेट, स्वाभाविक। जैसे आग के अंदर जलाने की कैपेसिटी ऑटोमेटिकली होती है, हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते। यस पानी की वेटनेस हम पानी से सेपरेट नहीं कर सकते। यस सर। इन द सिमिलर मैनर कुछ मटेरियल पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स हैं, इनके ऊपर चार्ज होता है, हम उसको अलग नहीं कर सकते। और जिन जिन पे चार्ज होता है वो बॉडीज एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करती हैं। सर कुछ ब्लर दिख रहा है, देखिएगा। ब्लर दिख रहा है तो एक बार ज्वाइन करो, क्योंकि यहाँ तो मेरी तरफ तो स्पीड अच्छी आ रही है काफ़ी। तुम एक बार रिज्वाइन करो। सर ये आपने ऊपर क्या, इंट्रिंसिक के ऊपर क्या लिख रखा है आप? इन्नेट, नेचुरल और इनसेपरेबल। ओके थैंक यू सर। नाउ रिलेशन स्टैट कूलम और कूलम के बीच में हम देख सकते हैं 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ स्टैट कूलम। दिस इज द रिलेशन बिटवीन कूलम एंड स्टैट कूलम। हालांकि हमारे काम में नहीं आएगा स्टैट कूलम, बट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, दिस इज नॉट फॉर एनी बोर्ड मैटर से हमारे किसी यूज का नहीं है स्टैट कूलम। देन वी कैन टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। जैसा मैंने कहा चार्ज को डिफाइन नहीं कर सकते, बट वी कैन टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो हमारे चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज चार्ज इज कंजर्व्ड। इसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और इसको हम कंजर्वेशन को बोल सकते हैं, कई स्टेटमेंट हैं इसके। जैसे पहला स्टेटमेंट हम बोल सकते हैं चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। कोई बॉडी है, उस पर चार्ज दे दो और उसको आइसोलेट कर दो जिससे चार्ज कहीं आ जा ना सके, तो चार्ज अपने आप कभी खत्म नहीं होता, इट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ये एक स्टेटमेंट है। दूसरा हम कंजर्वेशन का स्टेटमेंट दे सकते हैं, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर destroyed, it can only be transferred। नोट करना, ट्रांसफॉर्म्ड नहीं है, ये ट्रांसफर्ड है।
it can only be transferred from one body to another. सेम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के दो स्टेटमेंट हो गई है, इन दोनों में से कोई भी हम लिख के आएंगे, बोथ आर वैलिड. और यहाँ पर एक कंफ्यूजन आता है कभी कभी. एक इक्वेशन है जो कि हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शंस में लेते हैं. वन ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन वी कैन पुट इट एज अ नोट ओवर हियर. एक न्यूक्लियर रिएक्शन है वेयर दिस गामा डिनोट्स फोटोन. फोटोन बेसिकली क्या है? फोटोन इज द पार्टिकल ऑफ लाइट. और एक फोटोन जब ब्रेक होता है तो एक इलेक्ट्रॉन बनता है और एक पॉजिट्रॉन बनता है. तो ये एक फर्स्ट स्टेटमेंट है कि सपोज से एक बॉडी है, लेट्स से इस मार्कर के ऊपर मैं कुछ चार्ज दे देता हूं और फिर मैं इस मार्कर को बाकी सभी बॉडीज से आइसोलेट करके छोड़ दूं और मैं 50 साल बाद भी आऊंगा तो इसके ऊपर जितना चार्ज दिया था उतना ही चार्ज रहेगा. ओके तो फोटोन जब डिसइंटीग्रेट होता है इट जनरेट्स एन इलेक्ट्रॉन and a positron. Now electron is a particle which is having a charge minus 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम और इसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. और पोजिट्रॉन, प्रोटॉन नहीं है, ये पोजिट्रॉन है. प्रोटॉन और पोजिट्रॉन में फर्क है. सो दिस इज अ पोजिट्रॉन, डोंट कंफ्यूज इट विद प्रोटॉन. तो क्या डिफरेंस है सर? बता रहा हूं. इसके ऊपर चार्ज होता है प्लस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम और मास होता है इसका इलेक्ट्रॉन के बराबर. जबकि प्रोटॉन अगर हम देखें तो प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है प्लस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम और मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg. ठीक है. सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन मास. इसका मास और इसका मास डिफरेंट है. ठीक है. इस रिएक्शन को हाँ बताओ. पोजिट्रॉन फिर हमारे कहाँ पर यूज होते हैं? जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो हमारे एटम्स में आ जाते हैं, लेकिन पॉजिट्रॉन कहाँ पर आते हैं? पॉजिट्रॉन यूज नहीं होते हैं बेटा. पॉजिट्रॉन लेटर ऑन जब हम, हमारी एक ब्रांच है फिजिक्स की एंड दैट ब्रांच इज कॉल्ड पार्टिकल फिजिक्स. तो उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हमको मिलते हैं लेकिन वो पार्टिकल्स स्टेबल नहीं होती हैं, वो शॉर्ट लिव्ड होती हैं. उनमें से एक पार्टिकल पॉजिट्रॉन है. इसकी लाइफ कम होती है, ये थोड़ी देर बाद बाकी और पार्टिकल्स में डिसइंटीग्रेट हो जाता है. ओके तो ये न्यूक्लियर रिएक्शंस में इंटरमीडिएरी पार्टिकल्स हैं जो जनरेट होते हैं. गॉट इट? Yes. स्टेबल नहीं है, इनकी लाइफ ज्यादा नहीं होती है बट स्टिल ये एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि ये जनरेट होते हमने देखे हैं. इस रिएक्शन को हम बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन. This reaction is called pair production in nuclear physics. तो यहां पर मेरा सवाल ये है कि we are creating charge, तो फिर ये स्टेटमेंट हमारा गलत नहीं हो गया? That charge can neither be created. Yes, sir. Others? बाकी लोग? हाँ सर. यस सर. नहीं, वायलेशन नहीं है. यहां पर हमको नोट करना है नेट चार्ज इज सेम. पहले नेट चार्ज कितना था?
0, और बाद में नेट चार्ज कितना है? 0। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि चार्ज इज नॉट क्रिएटेड, क्योंकि जब हम चार्ज की ओवरऑल बात करेंगे तो ओवरऑल चार्ज तो 0 ही है, पहले भी और बाद में भी। क्लियर है बात? लेकिन सर वो इलेक्ट्रॉन में टूटा तो सही सर। भले ही टूटा, लेकिन यहां पर मैं अगर टोटल चार्ज तुमसे पूछूं रिएक्शन के बाद तो कितना है? जीरो ही है। और पहले? पहले भी जीरो ही था। दैट मीन्स वी हैव जस्ट सेपरेटेड द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, नेट चार्ज हमने जनरेट नहीं किया। ओके, सो ये एग्जांपल मैंने इसलिए दिया टू शो यू कि हम कभी कभी कंफ्यूज हो सकते हैं कि चार्ज क्रिएट हो रहा है, बट अल्टीमेटली चार्ज कैन नेवर बी क्रिएटेड। दिस इज कॉल्ड पेयर प्रोडक्शन। उल्टा भी होता है इसका, पेयर एनिहिलेशन। अगर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिलेंगे तो वो लाइट का एक पार्टिकल बन के उड़ जाएगा, इसको हम बोलते हैं पेयर एनिहिलेशन, इसका रिवर्स। तो वहां पर भी हम ये नहीं बोल सकते कि चार्ज इज डिस्ट्रॉयड। सर इस रिएक्शन को पेयर प्रोडक्शन कैसे बोला है कि एक इलेक्ट्रॉन निकला और एक पॉजिट्रॉन निकला, हाँ। इसलिए इसको पेयर बोला गया है। हाँ, ये बेसिकली पेयर है, ये मैटर है और ये एंटी मैटर है, एंटी पार्टिकल है उसका। नॉट एंटी मैटर बोलना सही नहीं है, ये पार्टिकल है उसका, एंटी पार्टिकल है ये। ओके, शुड वी मूव ऑन? आगे चलें। यस सर। सो चार्ज इज कंजर्व्ड then second is additivity of charge। और जब मैं बोलता हूँ एडिटिविटी ऑफ चार्ज तो इसको हम सिंपली बोल सकते हैं दैट net charge on a body is the algebraic sum of all the charges present on the body। That is, हम इसको, इस बात को और थोड़ा सा एलेबोरेट करके बोलें तो व्हेन वी से एडिटिविटी, दैट मीन्स चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, और चार्ज को हम स्केलर की तरह एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। सो सपोज से ओवर हेयर वी हैव अ बॉडी, यहाँ पर Q1 चार्ज है, यहाँ पर -Q2 चार्ज है, फिर Q3 चार्ज है, -Q4 चार्ज है, एंड सो ऑन। देन अगर मैं इस बॉडी के ऊपर चार्ज तुमसे पूछूंगा, देन द नेट चार्ज विल बी द स्केलर सम ऑफ ऑल दीज। तो प्लस का Q1, माइनस का Q2, प्लस का Q3, माइनस का Q4 एंड सो ऑन। तो चार्ज को हम जनरल जैसे नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, उस तरीके से ऐड किया जा सकता है। तो ये प्रॉपर्टी एक डायरेक्ट कंसीक्वेंस है इस बात का कि चार्ज इज स्केलर। डायरेक्ट कंसीक्वेंस ऑफ द फैक्ट दैट चार्ज इज स्केलर। ठीक है, इज इट क्लियर? दिस इज कॉल्ड एडिटिविटी ऑफ चार्ज। Then third property is polarity of charge। सिंपली हम इसको ऐसे बोल सकते हैं
charge exist in two varieties. One is positive and another is negative. There are two kinds of pole of charge. One is positive and the another is negative. Now ये बात थोड़ी सी अटपटी है. हम इस बात को ऐसे ही समझ सकते हैं एज इफ आइसक्रीम के फ्लेवर वनीला भी आता है और चॉकलेट भी आता है. So we can say that ice cream exists in two flavors, vanilla and chocolate. Got my point? Now यहां पर समझने की बात यह है that the symbolic positive and negative have no mathematical significance. पॉजिटिव और नेगेटिव का यहां पर मैथ्स से कोई भी लेना देना नहीं है. एंड दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक मेथड यूज करता हूं. आई हैव एन इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. यही होता है. मैं इस इलेक्ट्रॉन को चार्ज दे देता हूं. कितना चार्ज दे देता हूं? मैं कैपिटल क्यू चार्ज दे देता हूं. दैट इज 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. मैं इतना चार्ज इसको प्रोवाइड कर देता हूं. तो क्या इतना चार्ज देने के बाद में दिस इलेक्ट्रॉन विल बी कन्वर्टेड इनटू अ प्रोटॉन? Will this electron become proton? नेट चार्ज कितना आएगा इसके बाद में? बाद में चार्ज कितना आएगा? 10⁻⁻9 प्लस का, विच इज चार्ज ऑन एन प्रोटॉन. तो क्या ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बन गया? एंड द आंसर इज नो. यस जाएगा सर. नहीं बनेगा. जब मैं बोलता हूं इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है तो मैं इसको बोल देता हूं, सपोज से मैंने इसे नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज. ये वन फ्लेवर है. तो मैं इसको अगर सपोज से फ्लेवर ब्लू ले लेता हूं और इसको मैं फ्लेवर रेड मान लेता हूं, तो नेगेटिव और पॉजिटिव का मैथ्स से कोई लेना देना नहीं है. इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो इतना है पर उसका फ्लेवर ब्लू है. तो मैं बोल सकता हूं इस कंसेप्ट के हिसाब से इलेक्ट्रॉन हैज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज ऑफ ब्लू फ्लेवर. बात समझ में आई मेरी? नेगेटिव का मतलब फ्लेवर से है, काइंड ऑफ चार्ज से है, उसका मैथमेटिक्स से कोई लेना देना नहीं है. और यहां पर मैं बोल सकता हूं प्रोटॉन हैज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ऑफ रेड फ्लेवर. प्रोटॉन पे भी अमाउंट ऑफ चार्ज तो उतना ही है पर उस चार्ज का फ्लेवर डिफरेंट है. कैसा फ्लेवर है? रेड फ्लेवर. ब्लू फ्लेवर को हम डिनोट कर रहे हैं नेगेटिव और रेड फ्लेवर को हम लोग डिनोट कर रहे हैं पॉजिटिव. तो इट इज जस्ट अ सिंबॉलिक नेम.
फ्लेवर है। अब मैं तुमको यही बोलूं कि ये वनीला है और ये चॉकलेट है, तो वनीला में मैं चॉकलेट मिला दूंगा तो क्या वो चॉकलेट बन जाएगी पूरी? वो मिक्सचर बनेगी दोनों, तो फ्लेवर तो चेंज नहीं हो सकता ना। बात समझ में आ गई मेरी? अगर ये जो पॉजिटिव नेगेटिव दिया था ना, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था, और उसके सामने ये प्रॉब्लम आई थी, उसने कहा था कि जीरो जब ब्रेक होगा तो पॉजिटिव इक्वल और इक्वल नेगेटिव में ब्रेक होगा, इसलिए उसने सिंबॉलिकली पॉजिटिव और नेगेटिव यूज कर लिया जस्ट एज अ सिंबल। अगर वो इसको चुन्नू बोलता और इसको मुन्नू बोलता तो आज भी हम चुन्नू मुन्नू पढ़ रहे होते। तो प्लस एंड माइनस इज जस्ट अ सिंबल, इट हैज नथिंग टू डू विद द मैथमेटिक्स। गॉट माई पॉइंट? यस सर। सब लोगों को क्लियर है? यस सर, लेकिन सर जैसे हम इसको अगर सॉल्व करेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू रखकर, हाँ, तो फिर माइनस और पॉजिटिव साइन को नहीं देखेंगे? देखेंगे। यहां पर हमने देखा है कि नहीं? जैसे मैं इसको ले लेता हूं, +2, ये -4, ये प्लस का 6, ये माइनस का 24, तो फाइनली क्या आएगा? कितना आएगा? -20। माइनस -20। और ये -20 क्या है? दिस इज द नेट चार्ज। हम बोलेंगे ओवरऑल चार्ज इस पे कितना है। बात समझ में आ गई? तो हम इनको ऐड कर रहे हैं, तो नेट चार्ज मतलब टोटल चार्ज इस बॉडी पे कितना है, ये कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन यहां पर हम प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव की तरह इसको डील कर रहे हैं। तो यहां मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हम पॉजिटिव और नेगेटिव को फ्लेवर की तरह देखें, उनको हम मैथमेटिकल सिंबल्स की तरह ना देखें। इज इट क्लियर? दैट मीन्स वी कैन से चार्ज कम इन टू फ्लेवर्स, दो फ्लेवर में मिलता है, नेगेटिव फ्लेवर और पॉजिटिव फ्लेवर। तुम नेगेटिव फ्लेवर को कभी भी पॉजिटिव फ्लेवर नहीं बना सकते। हाँ, एक बॉडी पे नेगेटिव फ्लेवर 2 कूलम है और पॉजिटिव फ्लेवर 4 कूलम है, तो तुम उस पर बोल सकते हो कि बॉडी के ऊपर पॉजिटिव फ्लेवर ज्यादा है, दैट इज नेट फ्लेवर ऑन दैट बॉडी इज +2 कूलम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव कूलम पॉजिटिव बन गया। गॉट माई पॉइंट? यस सर। So this was the third property, that is polarity of charge. Now fifth property, quantization of charge. तो हाउ कैन वी स्टेट क्वांटाइजेशन? पहले मैं सिंपल स्टेटमेंट दे रहा हूं। गुड इवनिंग सर।
ऑलराइट, पहले मैं एक सिंपल स्टेटमेंट दे रहा हूँ, फिर मैं उसको एलेबोरेट करूंगा। पहले तो मैं थोड़ा बेसिक डेफिनेशन दे रहा हूँ, जो जनरल डेफिनेशन है। पहले ऑफिशियल डेफिनेशन दे देंगे और फिर हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। चार्ज कैन नॉट वेरी continuously but it can change discontinuously to reach any discrete value. So this is the official statement. अब मैं इसको एक सिंपल टर्म्स में डिफाइन करता हूं। चार्ज comes in small packets the smallest packet that exist in universe is denoted by small e, सिंबल से हम यूज करते हैं, and is called क्वांटा। तो टू सिंप्लीफाई इट, चार्ज छोटे पैकेट्स में आते हैं, पानी की तरह नहीं है, पैकेट्स में मिलेगा चार्ज। और सबसे छोटा जो पैकेट है, स्मॉलेस्ट पैकेट, इसको हम लोग ई सिंबल से डिनोट करते हैं और इसको हम लोग क्वांटा बोलते हैं, क्वांटा ऑफ चार्ज, क्वांटा ऑफ चार्ज। और जब मैं क्वांटा ऑफ चार्ज बोलता हूं तो वैल्यू इसकी होती है स्मॉलेस्ट पैकेट का अमाउंट, द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट स्मॉलेस्ट पैकेट, या फिर भी हम बोलें क्वांटा ऑफ चार्ज हैव। तो स्मॉलेस्ट पैकेट को हम ई से डिनोट करेंगे और इसमें चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दिस इज द स्मॉलेस्ट चार्ज जो नेचर में एग्जिस्ट कर सकता है। दिस इज कॉल्ड क्वांटा ऑफ चार्ज। तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन पे 1 क्वांटा चार्ज है ऑफ नेगेटिव फ्लेवर। इलेक्ट्रॉन हैज 1 क्वांटा ऑफ चार्ज ऑफ negative flavor, and proton has 1 quanta of charge of positive flavor. Am I clear? इसी को एक तरीके से हम स्टेट और कर सकते हैं। चार्ज ऑन एनी बॉडी
is integral multiple of smallest possible charge called quanta डिनोटेड बाई सिंबल ई। ये भी एक स्टेटमेंट है, और सबसे जनरल स्टेटमेंट जो तुमको सभी बच्चों के या टीचर के मुंह से सुनने को मिलेगा वो ये वाला मिलेगा, चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज कॉल्ड क्वांटा। तो जब भी जनरली हम लोग क्वांटाइजेशन की डेफिनेशन पूछते हैं तो 90% चांसेस आर कि ये स्टेटमेंट आता है हमारे पास, और इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकली हम क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो गया इसका। Q is the charge on the body, and charge on a body can be n times of E, where n is an positive integer, n is equal to 1, 2, 3 and so on। और हम सिंपली एक चीज यहाँ नोट कर सकते हैं, n can never be a fraction, n फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। दैट मीन्स मैं अब अपनी लैंग्वेज में आता हूं, सिंपलेस्ट लैंग्वेज। हाँ, इलेक्ट्रॉन है। कोई कुछ बोल रहा है? मैं अब अपनी सिंपलेस्ट लैंग्वेज में आता हूं। सर जो अंश- फॉर्मूला में ई है वो इलेक्ट्रॉन है ना, क्वांटा है। दिस इज द ई व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, क्वांटा। इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1 क्वांटा चार्ज है। कैसा? नेगेटिव। तो ई ओवर हियर डिनोट्स क्वांटा, इट इज नॉट इलेक्ट्रॉन। ओके, अब मैं अपनी सिंपलेस्ट लैंग्वेज में, हाँ क्या बोल रही थी अंशिका? सर प्लस माइनस क्या डिनोट कर रहे हैं इस फॉर्मूला में? प्लस माइनस डिनोट कर सकते हैं कि नेट चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी। सर ये तो फिर क्वांटा पे डिपेंड कर रहा है। हाँ, पर क्वांटा तो पॉजिटिव भी हो सकता है। 2 फ्लेवर में आता है कि नहीं क्वांटा? यस सर, तो अगर इसे सॉल्व करेंगे तो हम इस क्वांटा की जगह हम प्रोटॉन भी पुट कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन भी पुट कर सकते हैं क्वेश्चन की नेसेसिटी के हिसाब से। हाँ, अकॉर्डिंग टू द नेसेसिटी ऑफ द क्वेश्चन। ओके सर। बस 5 मिनट और वेदांत, ठीक है। अब मैं अपनी लैंग्वेज में लेता हूं इसको, बिल्कुल सिंपलेस्ट। चार्ज इज लाइक शुगर, नॉट लाइक वाटर। पानी कंटिन्यूअसली दिया जा सकता है कितना भी, लेकिन चीनी जो है वो पैकेट्स में आएगी। तो वी कैन हैव 1, एक चीनी का दाना हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन 1.5 नहीं हो सकता है। तो चार्ज चीनी की तरह है,
जो छोटे छोटे पैकेट्स में मिलेगा, और ये पैकेट्स स्मॉलेस्ट है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए 1e पॉसिबल है, 2e पॉसिबल है, 3e पॉसिबल है, बट 1.5e इज नॉट पॉसिबल. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर. यस सर. अब तुम प्लस और माइनस को ऐसे मान लो कि एक काली चीनी आती है और एक सफेद चीनी आती है, ऐसे अज्यूम कर लो. अब आएगी तो वो छोटे छोटे दानों में ही, काली हो या सफेद हो. एंड दिस इज व्हाट वी मीन बाय क्वांटाइजेशन. और यहां पर एक चीज याद रखना, कोई भी कभी पूछे कि क्वांटाइजेशन क्यों है, नोबडी नोज. द कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन. भगवान ने चार्ज को क्वांटाइज क्यों किया, ये किसी को नहीं पता, पर क्वांटाइज्ड है ये पता है. और एक्सपेरिमेंट्स जो प्रूफ करते हैं क्वांटाइजेशन, उनमें से फर्स्ट वन इज फैराडे लॉ, इलेक्ट्रोलाइसिस, और दूसरा है मिलिकन ऑयल ड्रॉप experiment. These two experiments are proof that charge is quantized. पर क्यों क्वांटाइज किया भगवान ने, we don't know, nobody knows it. Is it clear? Okay, so we will stop the class over here.